हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे और मुझे लगता है कि जो परिभाषा बनाई है 100 मीटर की, उसको कोर्ट को दोबारा रिव्यू करना चाहिए। जो बैन सरकार लगा रही है वो अरावली हिल्स पे लगा रही है। अगर आप परिभाषा बदल देंगे तो खनन माफिया जितना आज इलीगल माइनिंग कर रहा है उससे 10 गुना करेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये पर्वत हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को दोबारा इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्राकृतिक धरोहर है ये किसी के हत्थे ना चढ़े, किसी का नुकसान आने वाली पीढ़ी ना करे। इसमें सुप्रीम कोर्ट दोबारा सोचना चाहिए। केंद्र सरकार ने और 4 राज्यों की सरकार, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये चारों सरकार के 4 इंजन हैं और सारे के सारे इंजन अरावली पर्वत को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे और मुझे लगता है कि जो परिभाषा बनाई है 100 मीटर की, उसको कोर्ट को दोबारा रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि पूरे अरावली जो पर्वतमाला है उसमें 1,18,000 पहाड़ ऐसे हैं, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, जो 100 मीटर से कम है, तो वो परिभाषा में आएंगे नहीं। सिर्फ 1,048 ऐसे हैं जो 100 मीटर से ज़्यादा हैं, तो उन्हीं को डिफाइन किया जाएगा। तो जो बैन सरकार लगा रही है वो अरावली हिल्स पे लगा रही है। अगर आप परिभाषा बदल देंगे तो खनन माफिया जितना आज इलीगल माइनिंग कर रहा है उससे 10 गुना करेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये पर्वत हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर हियरिंग भी है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है, 3 बेंच की जज जो है इस पे करेगी। उस पे आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को दोबारा इस पे पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्राकृतिक धरोहर है ये किसी के हत्थे ना चढ़े, किसी का नुकसान आने वाली पीढ़ी ना करे। इसमें सुप्रीम कोर्ट दोबारा सोचना चाहिए। हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे और मुझे लगता है कि जो परिभाषा बनाई है 100 मीटर की, उसको कोर्ट को दोबारा रिव्यू करना चाहिए। जो बैन सरकार लगा रही है वो अरावली हिल्स पे लगा रही है। अगर आप परिभाषा बदल देंगे तो खनन माफिया जितना आज इलीगल माइनिंग कर रहा है उससे 10 गुना करेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये पर्वत हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को दोबारा इस पे पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्राकृतिक धरोहर है ये किसी के हत्थे ना चढ़े, किसी का नुकसान आने वाली पीढ़ी ना करे। इसमें सुप्रीम कोर्ट दोबारा सोचना चाहिए। केंद्र सरकार ने और 4 राज्यों की सरकार, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये चारों सरकार के 4 इंजन हैं और सारे के सारे इंजन अरावली पर्वत को तोड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। हम लोगों ने बीड़ा उठाया है कि इसको हम प्रोटेक्ट करेंगे और मुझे लगता है कि जो परिभाषा बनाई है 100 मीटर की, उसको कोर्ट को दोबारा रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि पूरे अरावली जो पर्वतमाला है उसमें 1,18,000 पहाड़ ऐसे हैं, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, जो 100 मीटर से कम है, तो वो परिभाषा में आएंगे नहीं। सिर्फ 1,048 ऐसे हैं जो 100 मीटर से ज़्यादा हैं, तो उन्हीं को डिफाइन किया जाएगा। तो जो बैन सरकार लगा रही है वो अरावली हिल्स पे लगा रही है। अगर आप परिभाषा बदल देंगे तो खनन माफिया जितना आज इलीगल माइनिंग कर रहा है उससे 10 गुना करेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए ये पर्वत हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर हियरिंग भी है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है, 3 बेंच की जज जो है इस पे करेगी। उस पे आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को दोबारा इस पे पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्राकृतिक धरोहर है ये किसी के हत्थे ना चढ़े, किसी का नुकसान आने वाली पीढ़ी ना करे। इसमें सुप्रीम कोर्ट दोबारा सोचना चाहिए।